यूएई यानी दुबई ने खुद कंफर्म किया है कि ड्रोन और ड्रोन जैसी कुछ चीजें एक बार फिर से हमारी तरफ आई थी, जिन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि दोबारा से कई बार यूएई पर हमले हुए हैं। पिछला हमला कंफर्म है कि ईरान ने किया था, जिसकी आलोचना पाकिस्तान, भारत समेत गल्फ देशों के कई देशों ने निंदा करी है, विरोध किया है। अब उसके बाद यूएई ने कंफर्म किया कि भैया और भी कुछ चीजें थी, और भी ड्रोन हमले हम पर हुए हैं जिसे हमने रोका है। ईरान का उधर कहना यह है कि ऐसा है ही नहीं। आईआरजीसी ने कहा कि हमने यूएई पर मिसाइल ड्रोन लॉन्च नहीं किया है, लेकिन अगर इसे बहाना बनाकर हम पर एक्शन लिया जाता है, यूएई ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है, तो फिर यूएई जान ले कि ईरान डायरेक्ट अटैक करेगा। वो दो वॉरशिप, दो युद्धपोत अमेरिका के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किए थे, वो इस वक्त यूएई के करीब हैं। जी हां, अमेरिका के दो युद्धपोत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया, ईरान उसे नहीं रोक पाया, जिसके बाद अब वो दोनों अमेरिका के युद्धपोत यूएई के करीब तैनात हैं। यही वजह है जो बार बार आपसे कह रहा हूं, तनाव बढ़ रहा है। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि हम अपनी पूरी एयरफोर्स ईरान के खिलाफ तैनात करने को तैयार हैं, पूरी तरह से हम रेडी। उधर बहरैन पहुंचा है ज़ेलेंस्की, तस्वीर आपके सामने। ज़ेलेंस्की बहरैन पहुंचकर कई तरह की डील कर चुका है। बहरैन और यूक्रेन के बीच ड्रोन डील, मिसाइल डील, डिफेंस डील हो चुकी है। यह पूरी तैयारी तब की जा रही है जब सीज फायर हो रखा है। जाहिर सी बात है, इस सीज फायर का इस्तेमाल तमाम देशों ने ईरान के खिलाफ तैयारियां करने में इस्तेमाल किया है। अमेरिका की पाबंदी के बाद जापान ने भी रूस से तेल लेना बंद कर दिया था, लेकिन अब जैसे हालात हैं, रूस से पाबंदी अमेरिका को हटानी पड़ी है और अब एक लंबे समय के बाद पहला जो टैंकर है रूस का तेल लेकर जापान पहुंचा है। उधर ईरान ने पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी बना दी है। यह है PGSA, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यह वो संस्था होगी, जब भी कोई जहाज पर्शियन गल्फ से गुजरेगा, इसी ईरानी ऑर्गेनाइजेशन यानी ईरान की कंपनी, संस्था या आप समझ लीजिए एजेंसी, इससे टच होना पड़ेगा, इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो जहाज वहां से गुजर सकेगा। उधर ईरान में बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे वेस्टर्न तेहरान के इलाके में अचानक से आग लग गई। देखिए, हजरात, उधर ईरान रेडियो पर धमकी दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने वाले तमाम जहाजों को कि हमारे बताए गए रूट से नहीं गए तो उड़ा दिए जाओगे, हमसे बिना परमिशन लिए गए तो हमला होगा। सुनिए। Warship 121, this is Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. US Navy warship transiting in the vicinity for J report and देखिए, आईआरजीसी ने भी धमकी दी है। आईआरजीसी ने तो लिखित में धमकी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे बताए गए रास्ते के अलावा किसी दूसरे रास्ते से जहाजों ने घुसरने की कोशिश की तो उन पर हमला होगा। हमारी गारंटी नहीं है और हम उन पर तगड़ी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया था। मैंने 12-18 घंटे पहले आपको एक वीडियो में बता दिया था, जिसके अंतर्गत वो जहाजों को रेस्क्यू तो नहीं करेगा, लेकिन जहाजों को वो रास्ता देगा और बताएगा कि इस रास्ते से जाओ तो आप ईरान के टारगेट पर नहीं आओगे। ये था ऑपरेशन फ्रीडम अमेरिका का, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान बड़े जोश खरोश के साथ किया था। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए, ये है अमेरिका की असलियत। अमेरिका ने ये ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले ही ईरान को जानकारी दे दी थी कि हम ऑपरेशन फ्रीडम शुरू कर रहे हैं,
ताकि दोनों के बीच टकराव न हो और ईरान पलटकर हमला न कर दे। यह है फट्टू अमेरिका। गुलाबी सुअर मीडिया के सामने आया और एक बार फिर से झूठ का पहाड़ उसने रख दिया सामने। कहा कि ईरान हमसे डील करना चाहता है। अरे आप खुद सोचिए हजरात, अगर डील करना चाहता ईरान तो अब तक हो चुकी होती। अमेरिका खुद जाकर इस्लामाबाद वापस आ गया, अमेरिका की डेलीगेशन वापस चली गई, ईरान ने मना कर दिया। लेकिन गुलाबी सुअर के मुंह से आप सच थोड़ी ना सुन सकते हैं। झूठ, सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ वो बोलता है। गुलाबी सुअर ने कहा कि अमेरिका से डील करना, हमसे डील करना चाहता है ईरान, लेकिन पब्लिकली वो कह रहा है कि वो डील नहीं करना चाहता। किसी देश को बर्बाद करने के लिए अमेरिका क्या नहीं कर सकता। आज खुद अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है। गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरानियों को हथियार दे रहे हैं और उनको हथियार मिलने चाहिए, बंदूक मिलनी चाहिए जो हम उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि वो सबकी तरह लड़ सकें। मैंने कहा था और आप भी समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप सामने वाले से अगर वो बराबर का हो तो औकात नहीं है कि उससे लड़ ले। इसीलिए बराबर कहते हैं ना, बराबर वाले से लड़के दिखा, अपने से कमजोर से तो कोई भी लड़ लेता है। अमेरिका कभी अपने बराबर वाले से लड़ नहीं सकता है। पुतिन को अपना दोस्त बोलता है, शी जिनपिंग के सामने डोनाल्ड ट्रंप का मुंह नहीं खुलता है। चाइना के खिलाफ अभी तक बहुत भौंकता था अमेरिका, लेकिन अब जब अमेरिका चाइना के आगे कमजोर हुआ है, उसके हथियार ईरान के ऊपर खत्म हुए हैं और चाइना ईरान की मदद कर रहा है और ईरान ने चीन की मदद लेकर अमेरिका को जो बजाया है बढ़िया करके, तो ट्रंप ने कहा है कि चाइना से जंग की जरूरत नहीं है और चाइना भी इस बात को जानता है। चाइना से बातचीत करके तमाम मामलों को हल किया जा सकता है। लातों के भूत बातों से कहां मानते हैं। जब चाइना ने ईरान का साथ देकर अमेरिका को पिटवाया तो अब डोनाल्ड ट्रंप की जबान औकात में आ गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। मैंने कई बार कहा है कि इस इलाके में, मिडिल ईस्ट में एक और नया इजराइल है जिसका नाम यूएई है। यूएई के राष्ट्रपति से जब नेतन्याहू डायरेक्ट फोन पर बात कर रहा है तो अब बचा ही क्या है आपको साबित करने के लिए। मुझे कुछ साबित नहीं कर सकता। यूएई की सरकार पूरी तरह से इजराइल के साथ है, यहूदियों के साथ है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ईरान के हैं, उन्होंने इंटरव्यू में बड़ी बात कह दी है। कहा कि यूएई कोई इस्लामी काम नहीं कर रहा है। यूएई की सरकार इजराइल की गुलाम और टटपूंजिया बन चुकी है, इजराइल के लिए काम कर रही है, इस्लाम के खिलाफ, उम्मत के खिलाफ, उम्मा के खिलाफ काम कर रही है। यूएई मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। जो भी यूएई के साथ हुआ है इस जंग में वो बिल्कुल सही हुआ है। यूएई उसी लायक है। हजरात, ईरान ने यह बात कही इसलिए आपके पिछवाड़े में आग नहीं लगनी चाहिए। यही सेम बात मोहम्मद बिन सलमान की सरकार यानी सऊदी अरब की सरकार 2 महीने पहले ही बोल चुकी थी कि सूडान के अंदर आतंक मचाया और मचवाया इसी यूएई ने। हाँ, आपको पता है। और यमन पर कब्जा करने की कोशिश आतंकवादी संगठनों को पैसा देकर इसी यूएई ने करवाई थी और करी थी। सऊदी अरब अगर बीच में न कूदता तो आज यमन के 2 टुकड़े हो जाते और सूडान में अगर सऊदी अरब ने मदद न भेजी होती और यूएई को नंगा न किया होता तो यूएई सूडान और यमन में घुस चुका होता। यह बात सऊदी अरब पहले ही बोल चुका है। बात बस ऐसी है कि अब यह बात ईरान ने बोली है। तो अब आप सोच लीजिए, जो ईरान के खिलाफ जहर उगलने वाले लोग हैं, कि ईरान ने जो अब बोला है सऊदी अरब बहुत पहले बोल चुका है, तो अब किसकी मानेंगे। दोनों तो एक ही बात कह रहे हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची चाइना पहुंच चुके होंगे, चाइना के दौरे पर हैं अब्बास अराक्ची। और कहा जा रहा है कई अहम मुद्दों पर चीन से ईरान बात करने वाला है। ईरान पर हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिका ने प्लान बना लिया है ईरान पर छोटा हमला करने के लिए। ईरान के कुछ ऑफिशियल्स पर हमला किया जाएगा, ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जाएगा ताकि ईरान को प्रेशर किया जा सके और बातचीत की टेबल पर लाया जा सके। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि गुलाबी सूर कह रहा है कि ईरान तड़प रहा है डील करने के लिए, बातचीत करने के लिए वो बेकरार है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भैया हम हमला करने की तैयारी में हैं ताकि ईरान पर प्रेशर बने कि ईरान बात करे। आप समझ रहे हैं, गुलाबी सुअर की सरकार पूरी तरह से
अपने बयानों से ही झूठी साबित हो जाती है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि ईरान डॉल्फिन बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, बहरामियों इल्जाम लगाना होता है तुम्हें। और उसके बाद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान पर हमला किया जा सकता है, लेकिन इसका आखिरी फैसला डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। एक बार फिर से अमेरिका ने इराक में अपने लोगों के लिए, अमेरिकियों के लिए, अमेरिकी फौज के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। उधर तुर्की ने, ये देखिए, तुर्की ने अपनी ICBM मिसाइल दिखाई है, अल्लाह अकबर, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर है। इस एग्जीबिशन में तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल का नाम लिए बिना कहा है कि जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मन पर इसे बिना किसी हिचकिचाहट के इस्तेमाल किया जाएगा। Caydırıcılık olarak kullanmamız diye düşünüyoruz. Ama kullanmamız gerekirse de hiç düşünmeden kullanacağımızın kimsede şüphesi olmasın. En etkili şekilde kullanacağımızı değerlendiriyoruz. Teşekkür ederim. UAE और बहरीन बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। जिन लोगों ने UAE और बहरीन की, अरब की नागरिकता ली हुई थी, सब बेकार हो चुके हैं। इसीलिए कहते हैं अपने वतन से बेहतर कुछ नहीं होता। हजरात, अब बहरीन की तरह UAE ने भी अपना हरामीपन दिखाया है और 15,000 पाकिस्तानियों की नागरिकता छीन ली है। और उन्होंने जो वहां पैसा लगाया था, UAE में प्रॉपर्टी खरीदी थी या पाकिस्तान में रह रहे थे और सेविंग UAE में कर रहे थे। तो दोस्तों, ये रही रिपोर्ट। 15,000 पाकिस्तानियों की नागरिकता छीनी है, जो पाकिस्तानी UAE में नागरिकता ले चुके थे। सालों साल वो यहां काम कर रहे थे। उन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया था, बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने बना ली थी। उन्होंने वहां बैंक में अपने पैसे सेविंग के तौर पर रखे थे। तो दोस्तों, नागरिकता तो छीनी, उनकी कंपनियां भी सीज कर ली और साथ ही उनके बैंक अकाउंट में जो उनकी सेविंग थी वो भी सीज कर ली। हजरात, और आप बता दूं कि ये जो 15,000 पाकिस्तानी थे जिनकी प्रॉपर्टी को सीज किया है UAE ने और जिनकी नागरिकता छीनी है, ये सारे के सारे शिया समुदाय, शिया मुसलमान थे। उधर जर्मनी, हमेशा मैं कहता था ना, जर्मनी हमेशा से इजराइल का साथ देता आया है, क्योंकि इतिहास में उसने पाप ही ऐसे किए हैं कि आज उसे इजराइल को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि इजराइल को हक है कि वो साउथर्न लेबनान में रह सकता है। वाह भाई वाह। कल को कोई कह दे कि नेपाल के फौजी जर्मनी के साउथ के इलाके में रह सकते हैं, तो तुम एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। लेकिन क्योंकि तुम इतने गंदे हो, इतने दोगले हो, इतने क्रिमिनल माइंड हो कि जब इजराइल कोई क्राइम करता है तो तुम्हें वो क्राइम नजर नहीं आता। हजरत मोहतरम, लेबनान के राष्ट्रपति के ऊपर अमेरिका दबाव बना रहा है कि लेबनान के राष्ट्रपति इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर लें, लेकिन लेबनान के राष्ट्रपति फिलहाल नेतन्याहू से मिलना नहीं चाहते। इजराइल ने सीज फायर को तोड़ते हुए लेबनान पर एक बार फिर से आतंकी हमला किया और इसका मंजर हमले के बाद का लेबनान का ये है। आदत से मजबूर इजराइल ने गाजा पर भी बमबारी की, जिसमें 2 फिलिस्तीनियों की शहादत हुई और 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। हजरात, इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, इजराइल के यहूदी लोग इब्राहिमी मस्जिद, सुनो मुर्दा मुसलमानों और बेगैरत मुसलमानों, सही बात है, जो अपने मोहल्ले की मस्जिद में 2 टाइम नमाज पढ़ने नहीं जाता, उसे हमारी इब्राहिमी मस्जिद में यहूदी जाकर नाच रहे हो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तस्वीर देखिए, यह हमारे आइम्मा, हमारे अहले बैत की निशानी है मस्जिद। अल्लाह अकबर, अंबियाओं की निशानी है यह मस्जिद, इब्राहिमी मस्जिद। वहां यहूदी जाकर नाच रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ईरान और अमेरिका दोनों से कहा है कि सीज फायर बनाए रखें और सीज फायर न तोड़ें। UN के अंदर ईरान के खिलाफ एक कानून लाया जाने वाला है, जिसमें मांग ये होगी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसी वक्त खोल दे और
किसी भी जहाज से आने जाने के लिए पैसा ना ले। अगर ऐसा ईरान नहीं करता है, यूएन की बात नहीं मानता है, तो ईरान पर पाबंदियां लगा दी जाएं। डिटेल रिपोर्ट में ईरान, गाजा, फिलिस्तीन, अमेरिका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तमाम जानकारी एक ही वीडियो के अंदर दे दी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब